इंश्योरेंस फंडा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम IC 38 सिलेबस के अध्याय 5 अंडरराइटिंग और रेटिंग को समझेंगे। चाहे आप IRDA परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या यह जानना चाहते हों कि बीमाकर्ता जोखिम का मूल्यांकन और प्रीमियम निर्धारण कैसे करते हैं, यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अंडरराइटिंग क्या है? सरल शब्दों में कहे तो अंडरराइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि उसे बीमा कवर दिया जाए या नहीं, और यदि हाँ तो किस प्रीमियम दर, शर्तों और नियमों पर। अंडरराइटर की भूमिका में शामिल हैं: 1. जोखिम की आवृत्ति और गंभीरता का मूल्यांकन करना। 2. पॉलिसी की शर्तें और नियम तय करना। 3. प्रीमियम निर्धारण करना। 4. और अंत में यह तय करना कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। बीमा के विभिन्न प्रकारों के लिए अलग अलग विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, फायर अंडरराइटर को आग लगने के कारणों और सामग्री पर उसके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए, जबकि हेल्थ अंडरराइटर को व्यक्ति की उम्र, चिकित्सा इतिहास और जीवन शैली का मूल्यांकन करना होता है। सटीक निर्णय लेने के लिए अंडरराइटर कई डेटा स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि प्रस्ताव फॉर्म्स, जोखिम सर्वेक्षण रिपोर्ट्स, ऐतिहासिक दावों का अनुभव। उदाहरण के लिए, मोटर बीमा अक्सर भविष्य के प्रीमियम निर्धारित करने के लिए दावों के आंकड़ों का उपयोग करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है: सभी जोखिम समान नहीं होते, इसलिए सभी से एक जैसा प्रीमियम लेना उचित नहीं होगा। अच्छी अंडरराइटिंग यह सुनिश्चित करती है कि प्रीमियम न तो इतना कम हो कि जोखिम को कवर किया जा सके, न ही इतना ज्यादा कि उत्पाद आकर्षक न लगे। इसी तरह बीमाकर्ता निष्पक्ष रहते हुए आर्थिक रूप से टिकाऊ बने रहते हैं। हर बीमा उत्पाद को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से पहले IRDAI के पास दर्ज कराना अनिवार्य होता है। IRDAI इस उत्पाद को एक UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान करता है। एक बार लॉन्च होने के बाद वापस लिए गए उत्पादों को नए ग्राहकों को दोबारा पेश नहीं किया जा सकता। आइए समझते हैं कि प्रीमियम की गणना कैसे की जाती है। इस प्रक्रिया को रेट मेकिंग कहते हैं। बीमाकर्ता अनुमान लगाता है: 1. हानि की संभावना। 2. हानि की अनुमानित राशि। उदाहरण के लिए, यदि 100 बीमित मकानों में से एक मकान, प्रत्येक की कीमत 1,00,000 रुपए, को आग से नुकसान होता है, तो औसत हानि 1,000 रुपए होगी। इसलिए बीमाकर्ता प्रत्येक मकान पर कम से कम 1,000 रुपए का प्रीमियम चार्ज करता है। बीमा लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पर आधारित होता है। जितने अधिक लोग बीमित होते हैं, नुकसान का अनुमान उतना ही अधिक सटीक और पूर्वानुमेय होता है। इसीलिए बीमा को विश्वसनीय बने रहने के लिए बड़ी संख्या में पॉलिसियों की आवश्यकता होती है। जो प्रीमियम केवल अपेक्षित हानियों के आधार पर गणना किया जाता है, उसे प्योर प्रीमियम कहा जाता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता। अंतिम प्रीमियम में निम्नलिखित चीजें भी शामिल होती हैं: प्रबंधन व्यय, एजेंट कमीशन, रिजर्व मार्जिन, लाभ मार्जिन। क्या आपने कभी डिडक्टिबल्स या फ्रेंचाइज के बारे में सुना है? इनका उपयोग छोटे या बार बार आने वाले दावों को कम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर डिडक्टिबल 5,000 रुपए है और दावा 4,000 रुपए का है, तो बीमाकर्ता कुछ भी भुगतान नहीं करेगा। लेकिन अगर यह फ्रेंचाइज है और दावा 6,000 रुपए का है, तो बीमाकर्ता पूरा 6,000 रुपए भुगतान करेगा।
रेटिंग कारक बीमाकर्ताओं को वास्तविक जोखिम के आधार पर आधार दरों को समायोजित करने में मदद करते हैं। उदाहरणों में शामिल हैं आयु, स्वास्थ्य स्थितियां, जीवन स्वास्थ्य बीमा के लिए आदतें, प्रयुक्त सामग्री, संपत्ति बीमा के लिए अग्नि सुरक्षा। चलिए आज जो कुछ सीखा उसका संक्षेप में पुनरावलोकन करते हैं। अंडरराइटिंग इक्वल्स जोखिम का मूल्यांकन, प्रीमियम इक्वल्स दर गुणा बीमित राशि। प्योर प्रीमियम केवल मूल लागत है, फाइनल प्रीमियम में व्यय भी शामिल होते हैं। बीमा उत्पादों के लिए आय की स्वीकृति अनिवार्य है। डिडक्टिबल्स और रेटिंग फैक्टर्स जोखिम को संतुलित करने में मदद करते हैं। अब आइए कुछ IC38 शैली के MCQ से आपकी समझ का परीक्षण करें। उत्तर सामने आने से पहले ही अपना उत्तर चुन लें। प्रश्न 1, यह मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या है कि कोई जोखिम स्वीकार्य है या नहीं और किन शर्तों पर? ए. जोखिम पूलिंग, बी. अंडरराइटिंग, सी. मार्केटिंग, डी. बीमांकिक विश्लेषण। सही उत्तर बी. अंडरराइटिंग। प्रश्न 2, प्रीमियम की गणना का सूत्र क्या है? ए. दर भाग बीमित राशि, बी. दर गुना बीमित राशि, सी. दर जोड़ लाभ, डी. हानि भाग बीमित राशि। सही उत्तर बी. दर गुना बीमित राशि। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य बीमा में रेटिंग फैक्टर नहीं है? ए. आयु, बी. व्यवसाय, सी. अग्नि सुरक्षा, डी. आदतें। सही उत्तर सी. अग्नि सुरक्षा। प्रश्न 4, यदि दावा सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्रेंचाइजी पॉलिसी में क्या होता है? ए. केवल अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है, बी. पूरी राशि का भुगतान किया जाता है, सी. कोई भुगतान नहीं किया जाता, डी. 50% भुगतान किया जाता है। सही उत्तर बी. पूरी राशि का भुगतान किया गया। आपने कितने सही उत्तर दिए? हमें कमेंट में बताएं। अध्याय 5, अंडरराइटिंग और रेटिंग के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और समझने में आसान लगा होगा। अन्य अध्यायों के लिंक के लिए विवरण देखना न भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथी IC38 उम्मीदवारों के साथ शेयर करें।